एवरीवन वेलकम बैक अगेन टू बीएसटी फार्मेसी। और एकेटी यूनिवर्सिटी ने हाल ही में बहुत सारे नए नए सरप्राइजेस स्टूडेंट को दिए, जहां पर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कंडक्ट कराए और विद इन अ मंथ स्टूडेंट्स के रिजल्ट जारी कर दिए। यानी कि एक महीने के भीतर भीतर रिजल्ट स्टूडेंट के देखने को मिल गया। जिन बच्चों के एग्जाम फरवरी के महीने में खत्म हुए थे, है ना, उन बच्चों का रिजल्ट क्या है, मार्च के महीने में ही देखने को मिल गया। ठीक है जी। और यहां तक कि अगर जो बात की जाए तो ये बहुत ही बड़ा, खुद में ही एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जो कि यूनिवर्सिटी ने हासिल किया, जिसको लेकर के काफी सारे स्टूडेंट खुश हुए। पर लेकिन क्या हर एक स्टूडेंट खुश हो पाया? इसका आंसर है नहीं। और मैं यहां पर यही बात हमेशा से यूनिवर्सिटी से और आप सभी लोगों से भी बोलता हूं कि भाई इन चीजों को लेकर के आवाज उठानी सीख जाइए। क्योंकि कि अभी हाल ही में जो रिजल्ट यूनिवर्सिटी ने जारी किए, वहां पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या देखने को मिला कि रिजल्ट सभी बच्चों के आए ही नहीं। तो उसका आंसर हम यूनिवर्सिटी से पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्यों किया। देखिएगा, एक जो पेपर होता है उसमें ऐसा तो नहीं करती यूनिवर्सिटी कि कुछ बच्चों का पहले ले लिया और कुछ बच्चों का बाद में ले लिया, नहीं ना भाई। सेकंड सेमेस्टर के अगर जो पेपर हो रहे हैं या फिर थर्ड सेमेस्टर के अगर जो पेपर हो रहे हैं तो वो सभी के एक साथ में ही होते हैं। तो रिजल्ट ऐसा क्यों कि कुछ बच्चों का आ जाता है, कुछ बच्चों का नहीं आता है, कहीं कहीं पर तो पूरे पूरे कॉलेज के बच्चों का रिजल्ट नहीं आता है। तो उस चीज के पीछे का कारण क्या है, उसका आंसर यूनिवर्सिटी को देना चाहिए। और अगर जो आपको रिजल्ट देना ही है तो चाहे 5 से 6 दिन रुक जाइए, बट भाई रिजल्ट तब दीजिए जब सब बच्चों का रिजल्ट उनके पोर्टल पर सबमिट हो जाए, है ना जी, ताकि कि एक स्टूडेंट बिल्कुल भी परेशान ना हो। काफी सारे स्टूडेंट आज भी ऐसे हैं जिन्होंने अपना पेपर जनवरी के महीने में दिया था, बट उनके रिजल्ट अभी तक नहीं आए हैं। तो इसी वजह से मैं यहां पर यूनिवर्सिटी से बात पूछना चाहूंगा। साथ ही साथ सीओपी वाले बच्चों के साथ में तो सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत यह हुई है कि उनमें से तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके रिजल्ट आए ही नहीं। किसी ने पहले और दूसरे सेमेस्टर की दोनों की सीओपी दी थी, जिनका पहले का आ गया, दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आया ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी ही शर्मनाक हरकत है। क्योंकि देखिएगा, अभी 18 फरवरी को पहले और दूसरे सेमेस्टर के बच्चों के पेपर खत्म हुए बी फार्मा के, और रिजल्ट इन्होंने नोटिस जारी किया 28 तारीख 28 फरवरी 2026, उस नोटिस में लिखा हुआ था। बट वो नोटिस 2 मार्च 2026 को एकेटीयू के सर्कुलर पर दिखाई दिया। चलिए हम समझ लेते हैं कि 2 मार्च को भी रिजल्ट आया। बट द थिंग वाज दैट कि वहां पर रिजल्ट सभी बच्चों का क्यों नहीं आया? आपने 28 तारीख को नोटिस जारी कर दिया, मतलब 27 तारीख तक आपके पास में पूरा डाटा तैयार था। इट मींस कि आपने 10 दिन में सभी बच्चों की कॉपीज चेक कर दी। सलाम है आपको, बहुत तगड़े वाला। पर लेकिन भाई 10 दिन में कॉपी भी चेक हो गई, पोर्टल पर अपलोड भी हो गई, है ना, सारी चीजें हो गई। बट मैं एक ही बात बोलूंगा एग्जाम कंट्रोलर अथॉरिटीज से कि भाई एक बारी क्रॉस चेक कर लिया करो कि हर एक स्टूडेंट का हुआ नहीं हुआ है। आप लोग रिजल्ट जारी कर देते हो कि कंटेंट अपलोड होने लग रहा है। देखिए ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि वहां पर क्या है कि स्टूडेंट को पूरा का पूरा रिजल्ट जिस दिन नोटिस आया उसी दिन ही चाहिए। अगर जो उसका रिजल्ट 24 घंटे के भीतर भीतर ओपन नहीं हो रहा है तो वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाता है कि मेरे ही रिजल्ट के साथ में ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारे ठोस प्रोसेस उसके दिमाग में चलते रहते हैं। तो आप लोग ये रिजल्ट की बात को लेकर के सहमत है नहीं है, इस बात का भी जवाब दीजिएगा। और हर एक जो भी यूनिवर्सिटी की साइड से इश्यू क्रिएट होंगे, हम हर एक इश्यू पर हमेशा आवाज उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। बाकी मैं आप सभी लोगों को एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि भाई आप सभी लोगों का देखिएगा कि यहां पर यूनिवर्सिटी की साइड से जो जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, सबसे पहले इश्यू नंबर 1 की अगर जो हम लोग बात करते हैं, है ना जी, सबसे पहला जो इश्यू क्रिएट किया जा रहा है वो रिजल्ट प्रॉपर तरीके से हमारे अपलोड नहीं होते हैं। कभी भी किसी का रिजल्ट इनकम्प्लीट दिखाता है, किसी का रिजल्ट कुछ दिखाता है, किसी का रिजल्ट कुछ दिखाता है। तो प्लीज यूनिवर्सिटी से हमारी यही मांग है कि इन सब चीजों को यूनिवर्सिटी ठीक करे। दूसरी बात कि भाई आप लोग हमें अगले सेमेस्टर के एग्जाम से 2 मंथ पहले रिजल्ट दीजिए। ठीक है, 2 मंथ पहले रिजल्ट दीजिए। और आप लोग चाहे 5 दिन और एक्स्ट्रा ले लो, पर लेकिन रिजल्ट बिल्कुल सभी का दो। ऐसा नहीं है कि 90% स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया, 10% का पता ही नहीं जी क्यों क्यों नहीं आया है। तो ये कृपया करके बिल्कुल भी ना करें। ठीक है जी। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा सिस्टम को जांच परख कर ले कि स्टूडेंट का
कि इंटरनल मार्क्स ये सारी चीजें कॉलेज से अपलोड नहीं हो, तो उसमें कॉलेज की गलती है, उसमें स्टूडेंट क्यों स्ट्रगल कर रहा है। कॉलेज वाले बोल देते हमें नहीं पता भाई, यूनिवर्सिटी चले जाओ। भाई एक बच्चा जो बेसिकली कॉलेज आने जाने का ट्रांसपोर्ट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उस स्टूडेंट को आप बोल रहे हो कि वो कई सौ किलोमीटर, है ना, यूनिवर्सिटी चला जाए जहां पर उसको कोई जानता भी नहीं है ना, जहां पर उसकी शायद सुनवाई होगी या नहीं होगी, वो यूनिवर्सिटी जाएगा तो कुछ उसको उसकी प्रॉब्लम सोल्व होगी नहीं होगी उसको भी नहीं पता है। तो कॉलेज वालों की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं के हजारों रुपए ले लेते हैं। तो हम यही मांग करते हैं यूनिवर्सिटी से कि भाई एक ऐसा भी प्रावधान जारी किया जाए कि कॉलेज में से कोई भी बच्चा यूनिवर्सिटी आए ही ना आए, तो कॉलेज का ही कोई बंदा यूनिवर्सिटी में आए, बच्चे की प्रॉब्लम कॉलेज वाले ही सोल्व करेंगे, कॉलेज लेवल पर ही प्रॉब्लम सोल्व हो। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल भी आप लोगों को दे सकता हूं कि जैसे अभी एग्जाम फॉर्म को फिल करने में दिक्कतें हो रही थी स्टूडेंट्स को, तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, एक लिंक कॉलेज के ईआरपी पर दे दिया था, क्योंकि बच्चों की मल्टीपल टाइम पेमेंट हुई थी, है ना, मल्टीपल टाइम पेमेंट हुई थी और फिर भी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा था ड्यू टू सम बैंक सर्वर एरर, ऐसा यूनिवर्सिटी का बोलना था। बट वहां पर यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि कॉलेज को ही एक लिंक प्रोवाइड कर दी उनके ईआरपी पर कि जिस भी स्टूडेंट का एग्जाम फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है वो कॉलेज से करा ले, उस पर्टिकुलर लिंक से अप्रूवल हो जाएगा। तो भाई ऐसा ही एक सिस्टम यूनिवर्सिटी बनाए कि कोई भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कॉलेज करेगा, और कॉलेज में बैठे बैठे अगर जो सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो कॉलेज का ही कोई कैंडिडेट यूनिवर्सिटी आकर के उस पर्टिकुलर बच्चे की प्रॉब्लम सोल्व करवाएगा। बच्चा क्यों यूनिवर्सिटी जाएगा, है ना भाई, बच्चा तो क्या है कि भाई फीस पेमेंट कॉलेज को कर रहा है ना, वो किस बात की कर रहा है, एजुकेशन लेने के लिए कर रहा है ना, उसकी जो प्रॉब्लम्स होगी उनको रिजोल्व करने के लिए कर रहा है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो 60 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, बट यूनिवर्सिटी ने जो चीजें एक्सपेंड करी है ना, सिंपल सी बात है। अब देखिए जैसे मैं इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं, जैसे बीएसपी फार्मेसी का ऐप है, बीएसपी फार्मेसी का एक ऐप है ना, एक कंपनी ने इस ऐप को बनाया है, ठीक है, कंपनी ने इस ऐप को बनाया है, ठीक है जी, ऐप बन गया। ऐप बनने के बाद में स्टूडेंट आया और स्टूडेंट ने हमारी ऐप को पेमेंट की, हमारी ऐप को पेमेंट की, ऐप को पेमेंट की और स्टूडेंट ने हमारा कोर्स बाय कर लिया, ठीक है। अब ये बीएसपी फार्मेसी समझिए आपका कॉलेज है और जिस कंपनी से ऐप बनी हुई है वो है आपका एकेटीयू, ठीक है जी, आप इसको साथ के साथ समझते चलिएगा। अब एक स्टूडेंट आया, उसने पेमेंट की, किसको बेटा जी, कॉलेज को पेमेंट की। अब यहां पर सिनेरियो क्या होता है, बच्चे ने जिसने पेमेंट की है वो हमें बोलता है ना भाई मुझे ये दिक्कत हो रही है। अब हम उसको अगर जो बोलने लगे भाई तुझे ये दिक्कत हो रही है तो जिस कंपनी ने हमने हमारी ऐप बनी है ना उसके पास जा तू, हमें मतलब नहीं है। अब यही काम कॉलेज वाले कर रहे हैं कि पेमेंट तो ये ले रहे हैं पर लेकिन बच्चे को बोल रहे भाई तू एकेटीयू जा, हमें कोई मतलब नहीं है। अब इस बात का कोई सेंस निकला, इस बात का कोई मतलब निकला नहीं निकला। ये बच्चे को अगर जो हम ऐसा बोलने लगे भाई तू यहां जा, हमें थोड़ी ना मतलब है, हमारी ऐप तो इस कंपनी ने बनाई है, हमें क्या मतलब है भाई, तुझे नोटिफिकेशन का दिक्कत आ रहा है तो भाई तू उस कंपनी के पास जा, उससे जाकर के टक्कर मार, नोएडा उनका ऑफिस है, बेंगलोर उनका ऑफिस है, जाकर के उनसे मिल भाई तू। तो ये चीज बिल्कुल इलॉजिक है। तो इन चीजों को यूनिवर्सिटी को, कॉलेजेस को पर्सनली बोलना चाहिए और बिल्कुल अच्छे से स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए कि अगर जो आपकी साइड से कोई भी बच्चा कॉलेज हमारा यूनिवर्सिटी में अगर कुछ भी करता है तो हम अगले साल आपको अप्रूवल नहीं देंगे। भाई कॉलेज वाले तो भाग करके बच्चों को सपोर्ट करेंगे पर आप चाहते ही नहीं ऐसा हो। मेरी कोई भी बात गलत लगी तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और ये सिस्टम बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए बीएसपी फार्मेसी ऐप पर सारे इवन सेमेस्टर बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्टार्ट है और उसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं 5 अप्रैल से न्यू बैचेस बीएसपी फार्मेसी ऐप पर आ रहे हैं, तो फटाफट जाकर के आप कोर्स में एनरोल कर लीजिए। बाकी आप लोगों को कोई भी दिक्कत कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लाइव क्लास, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको मिलेगा इन कोर्सेज के अंदर। तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। बाकी आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलता आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।